अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, STV उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हुए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असेंबली बजट सेशन दूसरे मरहले के आगाज के पहले दिन रुकने असेंबली ब्रह्मा नायक की मौत पर इजहार ताजियत। बारकट डिवीजन में इलेक्ट्रिकल विजिलेंस की जानिब से बरकी शिरा चार्जेस में इजाफे की मजम्मत। मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी की DE से मुलाकात। 6 जून को बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए कत्ल की वारदात में मुलविस वालिद और सौतेले भाई गिरफ्तार। CCS पुलिस के हाथों जाली सर्टिफिकेट्स और डेबिट कार्ड तैयार करने वाली टोली गिरफ्तार। असेंबली बजट सेशन के दूसरे मरहले का आगाज 10 जून से हुआ। ऐवान की कार्रवाई के आगाज के साथ ही हालिया अरसे में फौत होने वाले कायदीन को ताज़ियत पेश की गई। इंस्पेक्टर नादिला मनोहर की हिदायत के बाद वज़ीर आला N किरण कुमार रेड्डी ने MRT ब्रह्मा नायक की मौत पर इजहार ताज़ियत की। तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू भी MRT ब्रह्मा नायक की मौत पर इजहार ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि ओनीगुट्टा रुकने असेंबली की हैसियत से उन्होंने अवामी खिदमात किए हैं। वैसा कांग्रेस रुकने असेंबली विजय लक्ष्मी, BJP रुकने असेंबली TRS पूचाराम श्रीनिवास, CPI के रुकने असेंबली गोंडा मल्लेश, CPM जोलाकुंटी रंगारेड्डी, तेलुगुदेशम के देवी दीनी ओमा लोक सत्ता सदर जयप्रकाश नारायण, अरकान असेंबली मुद्दू कृष्णम्मा नायडू, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बोस्सा सत्यानारायणा, वजीर जी अरुणा कुमारी, वजीर तालीम पार्था साथी व दीगर ने इजहार ताज़ियत की। साबिक रुकने असेंबली C रामचंद्र रेड्डी वायसर कांग्रेस कायदीन ने 10 जून को बदा भवन पहुंचकर रियासती इलेक्शन ओहदेदार रामाकांत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालिबा किया गया कि जिला चित्तूर में पिल्लावर असेंबली हल्के में कुछ अरसे कबल मुनक़्क़िद सोसाइटी और कोऑपरेटिव इंतखाबात में जो बदगुमानियाँ सरजद हुई है और सिर्फ एक ही पार्टी को तायीद हासिल हुई है, इस पर दोबारा से अमल न होने पाए। उन्होंने कहा कि 2014 इंतखाबात में इस तरह के मामलात पर काबू पाने के मुतालिबे के साथ याददाश्त पेश की गई, जिस पर रामाकांत रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि 2014 इंतखाबात में मुनासिब इक़दामात किए जाएंगे और शफ़ाफ़ तरीक़ेकार पर इंतखाबात मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इस मौके पर के श्रीनिवास रेड्डी, कृष्णा गौड़ व दीगर भी मौजूद थे। सरूनगर के इलाके भगत सिंह नगर में 9 जून की शब अशरार की शरंगेजी की वजह से कशीदगी पैदा हो गई। तफसीलात के मुताबिक मस्जिद फ़कीर मोहम्मद के इमाम शेख यूसुफ के फर्जंद मकसूद बाइक पर मकान लौट रहे थे कि हॉर्न बजाने पर नशे में धुत राजू और कुमार नामी अफराद से इनकी बहस हो गई। मकसूद अपने मकान लौट गए। इस दौरान अशरार ने शेख यूसुफ के मकान पर हमला करके मकसूद को जर्दोकोब किया। इस बीच महल्ले के कुछ अफराद वहां पहुंच गए, जिन्हें देखकर अशरार फरार हो गए। उन्होंने संगबारी करते हुए ऑटो और मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाया। कुछ देर बाद अशरार की एक टोली हमले के लिए जमा हो गई, जिसके बाद मुकामी मुसलमान भी इकट्ठा होने लगे। इत्तला मिलते ही इंस्पेक्टर सरूनगर मुतासरा इलाके में पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया। सरूनगर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। इब्राहिमपट्टनम के रुकने असेंबली मंची रेड्डी किशन रेड्डी के हाथों हयातनगर इलाके अनारम में कम्युनिटी हॉल का संगे बुनियाद रखा गया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मंची रेड्डी किशन रेड्डी ने कहा कि इन इलाके जात की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि अवाम को कोई परेशानी ना हो और हुकूमत की स्कीमात अवाम तक पहुँच पाए। ऑल इंडिया अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदर काजिम अली की क़यादत में पार्टी ऑफिस वाक़े बंजारा हिल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें बताया गया कि 2014 में मुनक़्क़िद इंतखाबात में अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस रियासत भर में इंतखाबात में हिस्सा लेंगी ताकि पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों को मुस्तहिक़ा मुक़ाम हासिल हो। इस मौके पर असिस्टेंट प्रेसिडेंट अमीर पेरा, अफजल अहमद, मंजूला और यूसुफ़ुद्दीन कादरी ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में 6 मई को सौतेले भाई के हाथों भाई कत्ल में मुलविस भाइयों और वालिद को बहादुरपुरा पुलिस ने हिरासत में लेते हुए अदालती तहवील में दे दिया
और इनके कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल शुदा खंजर, गाड़ी और सेलफोन्स बरामद कर लिए गए। चारमीनार डिवीजन एसीपी राम मोहन राव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि अराजी मसले पर सौतेले भाइयों ने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। उन्होंने बताया कि रहमान खान की 2 बीवियां हैं और पहली बीवी की जायदाद में से जो भी किराया वसूल होता था वो रहमान खान ले लिया करता था, जिस पर मकतूल यानी कि पहली बीवी के फर्जंद रहमत खान और अरशद खान ने किराएदारों से मुलाकात करते हुए किराया नहीं देने का मुतालिबा किया, जिस पर रहमान खान इनकी दूसरी बीवी के लड़के रज्जाक खान और रिजवान खान से गुस्से के आलम में और जायदाद के मसले पर रहमत खान 6 जून 2013 को बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में रामा टाकिस के पास कत्ल कर दिया, जिसकी शिकायत राशिद खान ने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तहकीकात करते हुए इस कत्ल में मुलविस मकतूल रहमत खान के वालिद रहमान खान, सौतेले भाई रज्जाक खान और रिजवान खान को हिरासत में लेते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है और कत्ल में इस्तेमाल शुदा चाकू, मोटरसाइकिल और सेलफोन्स बरामद कर लिए। मकतूल रहमत खान की वालदा ने भी पुलिस से मुतालिबा किया है कि कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। वो मेरे खून का प्यासा है, क्या किया जाए? वो मेरे खून का प्यासा है, क्या किया जाए? उसी से खून का रिश्ता है, क्या किया जाए? करता हूँ, जब भी घर में घुस के आया मारता था। मेरा जिम्मेदार बच्चा था ये पूरे मेरे घर में, पूरी घर की जिम्मेदारी मेरा बच्चा उठाता था। उसको खत्म कर दिया, उसको मार दिया, उसको उम्र कैद की सजा दो, खुदा उसको गारत कर दो। सलीम उसके बच्चे मेरे घर के पीछे फिरते थे हमेशा मारने के लिए। मेरे घर हर वक्त मेरे घर के तरफ फिरते रहते। मेरे बच्चों की कुछ सेफ्टी चाहिए। मेरे को हमेशा बोलता हूँ तेरे को खत्म कर दो, तेरे बच्चों को खत्म कर देता हूँ। सौतेला बाप है या खस्साब है जो मेरे नौजवान 25 साल बच्चे को खत्म कर दिया। उसकी बीवी हामिला है, उसकी बीवी हामिला है, रोते रोते उसकी बीवी का देखने का हाल हो जा रहा है। घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे बच्चे के पर थी। ये कभी मेरे घर का मेंटेनेंस नहीं दिया। 2 बीवियां कर लेके वो बीवी को पूरा पैसा मेरा दे दिया। मेरे को तकलीफ देता था, मैं मुसीबत उठा के जिंदगी गुजारती थी, मगर मेरा जिम्मेदार बच्चे को खत्म कर दिया कि इससे घर चल रहा बोल के इसको खत्म कर दिया। 6 तारीख को ये मैंने 6 तारीख को ये रामा टाइल्स के बाजू में एक रहमत खान बोल के उनको मर्डर कर अटैक करके उसको स्पॉट मर्डर कर दिए चाकू से। उसके बारे में उनका यंगर ब्रदर राशिद खान कंप्लेंट किया। वो कंप्लेंट ले लेके केस रजिस्टर करके हमारा बहादुरपुरा इंस्पेक्टर से जयप्रकाश साहब और एडिशनल इंस्पेक्टर रमेश साहब एंड टीम तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के कायद कोनापुरी रामलू ने शिकायत दर्ज करवाई है कि और मुतालिबा किया है उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। साबिक़ कम्युनिस्ट जनरल सेक्रेटरी सांबा शिवाराव के भाई के रामलू मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि 9 जून को ज़िला ननगुंडे के पोचमपल्ली इलाके में मुनक़्क़िद जलसे में शिरकत के बाद वो वापस लौट रहे थे। नामालूम अफराद ने इनका पीछा किया। उन्होंने बताया कि साबिक़ में भी 2 मरतबा इन पर हमले करने की कोशिश की गई, लेकिन हमलावरों को कामयाबी नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि इनके भाई सांबा शिवाराव पर जिन अफराद ने हमला करते हुए इनका कत्ल कर दिया था, वही अफराद अब इनका ताक़ुब कर रहे हैं। उन्होंने मुतालिबा किया है कि इनकी ज़िंदगी की हिफाजत की जाए। మా గన్మెన్ల దగ్గరకు వచ్చి ఒక వ్యక్తి కొంత తచ్చన్నట్టుగా అటు ఇటు చూస్తూ పైకి ఉన్నటువంటి వేదిక మీద ఎవరెవరు ఉన్నారని బాగా గమనిస్తూ ఉంటే మా గన్మెన్ చూసి అలర్ట్ అయ్యి ఎవరిని ప్రశ్నించగా కొంత అర్థం లేనటువంటి సమాధానాలు చెప్పడంతో పట్టుకొని విచారించేసరికి ఆయన అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి బ్యాగుల 2 వేట కొడవళ్ళు అట్లనే ఆ ఇన్సిడెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వేయడం కోసం ఒక లెటరు అక్కడ రాసి పెట్టడం జరిగింది. దాంట్లో అతను జైలులో దొరికింది. ఆ దొరికినటువంటి లెటర్ కూడా ఏమని రాసిందంటే దాంట్లో ఇండియన్ ఛత్తీస్గఢ్ మూమెంట్ అంటే కోబ్రాస్ దానికో సంస్థ అంటే హెచ్చరికతోటి ఉంది. అన్నీ కూడా దాదాపు మేము ఎప్పటి నుంచో చెప్తా ఉన్నాం. ఏప్రిల్లో కూడా ఏప్రిల్ 16, 17 తారీఖులో కూడా సేమ్ ఇట్లనే ఇంటి మీద ఒకసారి మొన్న పోయినటువంటి నెలలో కూడా ఇంటి మీద అటాక్ జరగడం జరిగింది. ఆ అటాక్ జరిగినటువంటి సంఘటన కానీ ఇంకొక మీటింగ్లో భువనగిరిలో మీటింగ్ పెడితే తెల్లారి ఏప్రిల్ 17వ తారీఖు నాడు కూడా साइबर क्राइम टीम के हाथों 5 रुकनी टोली के 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया, जो कि जाली सर्टिफिकेट्स और नकली डेबिट कार्ड बनाने का काम किया करती थी। सीसीएस एडिशनल कमिश्नर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि
24 साला सैयद जब्बार उर्फ रेहान, 20 साला आर कृष्णा, 21 साला के वेंकटेश, 60 साला एन वसंत कुमार और एक रुकनी की तलाश जारी है। इस स्टोरी का तरीक़ाकार ये होता है कि वह पेट्रोल बैंक्स व दीगर शॉपिंग मॉल्स पर ख़रीदारी करने वाले ग्राहकों के पैन कार्ड्स व दीगर कार्ड्स की नकल करते हुए अपने तरीके से जाली कार्ड्स तैयार करते और इनके ज़रिए शॉपिंग किया करते थे। इस टोली के कब्जे से मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स व दीगर अशिया बरामद कर ली गई, जबकि इस 5 रुकनी टोली के एक रुकनी की तलाश जारी है। अकबरबाग के इलाके गांधीनगर में 10 जून को रुकने असेंबली हल्का मलकपेट अहमद बलाला ने क्रिकेट किट्स का तकसीम किया। अहलियाने महल्ले की जानिब से इस मौके पर रुकने असेंबली की गुलपोशी की गई। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद मिनादुद्दीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। एक माह बाद बरकतों और रहमतों के महीने रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र 9 जून को बाद नमाज इशा जमाल मार्केट छत्ता बाजार में एक इस्तकबालिया जलसे का एहतमाम किया गया, जिसकी निगरानी मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफ़र पाशा ने की। मुकर्ररीन में मौलाना अहमद नदवी, मौलाना अबू वाहिद, शाह सैयद वहीदुल्लाह ने फैज़ुल रमज़ान मुबारक पर अपने ख़यालात का इजहार किया। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से MLC मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की। हल्का मलकपेट में वाक़े अफजल नगर के प्लेग्राउंड में रुकने असेंबली अहमद बलाला ने नौजवानों में क्रिकेट किट्स तकसीम किए। इस मौके पर उनके हमरा कॉरपोरेटर मोहम्मद मिनादुद्दीन के अलावा मजलिसी सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असेंबली चंद्रायनगुटे के अवाम ने शिकायत की है कि इलेक्ट्रिकल विजिलेंस ऑफिसर्स मनमानी बरक़ी चार्जेस लगा रहे हैं। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम आयद किया है कि बगैर इजाज़त ओहदेदार मकानों में दाखिल हो रहे हैं। इत्तला मिलने पर रुकने पार्लिमान व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मौज़म खां, पाशा कादरी और कॉरपोरेटर मंसूर बिन अवकी को हिदायत दी कि अवामी शिकायत का इजाला फौरी तौर पर किया जाए। मज़कूरा कायदीन ने AE और DE से मुलाकात करते हुए बरक़ी ओहदेदारों के नामुनासिब रवैये पर एहतजाज किया। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। AE और DE ने बरक़ी बिल्स की अदायगी के लिए 3 इंस्टॉलमेंट की सहूलत का पेशकश किया और ज़रूरी कार्रवाई का तयक़ुन दिया। बासिलसिला उर्फ शरीफ हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह 30 रजबुल मुरज्जब पंजाशाता पहाड़ी शरीफ नखारे का एहतमाम किया गया, जिसमें बाजा नवाजी की गई और शिनी रास्ता तमाम तकसीम की गई। जुलूस की क़ियादत अब्दुल्ला बिन औद ने की। शुरका में मोहम्मद क़य्यूम, जानी, मोहम्मद अशरफ, सैयद जावेद सईद शामिल थे। याद रहे कि उर्स शरीफ 16 शाबान को हर साल एहतमाम व अक़ीदत से मनाया जाता है। जो पीसफुल तरीके से जो है पहाड़ी शरीफ दरगाह तक संदल पहुँचा और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर सबिता इंदिरा रेड्डी होम मिनिस्टर जो आज हमारे मैसरम कॉन्स्टिट्यूंसी में पहाड़ी शरीफ दरगाह के लिए जो डेवलपमेंट्स करे हैं उसके आजू गनका पूरे एरिया की बस्तियों में शाहीन नगर, एराबूटा, सादत नगर, पहाड़ी शरीफ, वादी सालाइन, बिस्मिल्लाह कॉलोनी जितने भी मुसलमान बस्तियों में काम कर रहे हैं मैडम, पानी के लिए, रोड के लिए, ड्रेनेज के लिए, हम सब मिलकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। GHMC मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन के हाथों 10 जून को GHMC दफ्तर में पैदाइशी सदाकतनामों डिजिटलाइजेशन करने के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। पैदाइशी सदाकतनामों को डिजिटलाइज करने के बाद बजरिए कोरियर रवाना किया जाता है। इस मौके पर कमिश्नर टी कृष्णा बाबू भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर। असेंबली बजट सेशन दूसरे मरहले के आगाज के पहले दिन रुकने असेंबली ब्रह्मा नायक की मौत पर इजहार ताज़ियत। बारकर डिवीजन में इलेक्ट्रिकल विजिलेंस की जानिब से बरक़ी शिरा चार्जेस में इजाफे की मजम्मत। मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी की DE से मुलाकात। 6 जून को बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए कत्ल की वारदात में मुलविस वालिद और सौतेले भाई गिरफ्तार। CCS पुलिस के हाथों जाली सर्टिफिकेट्स और डेबिट कार्ड तैयार करने वाली टोली गिरफ्तार। इसी के साथ STV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।